वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने वो गाना सुना होगा जरूर, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। महाराष्ट्र में आजकल यही 1 नंबरी बाप और 10 नंबरी बेटे की कहानी, हेराफेरी, घर घर की कहानी बन चुकी है। सब जगह यही चर्चा है, सब जगह यही चर्चा है। बेटा तो बेटा, बाप तो बाप, बेटा तो बेटा, क्या चल रहा है और कितनी निर्लज्जता से कर रहा है। तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। इतनी निर्लज्जता, इतना घिनौना स्वार्थ, इतना क्या बोले अभी इसको, इतना गलीच भ्रष्टाचार, और कोई शर्म नहीं। बेशरम, बेशरम, कोई लज्जा नहीं। मुंह पर करके जवाब दे रहे। अरे अजीत दादा कल बोले कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, कोई करार नहीं हुआ है। अब जब करार नहीं हुआ है तो वो रद्द भी करने की बात कर रहे हैं। हाँ, रद्द किया। वो बीच में वो अधिकारी जिसने वो कागजात रोहित पवार को पहुंचाए थे, उसकी नौकरी चली गई। शायद उसको भी 6-7 महीने के बाद कहीं एडजस्ट करके बदली करके, क्योंकि कानून से उनको मिलेगी नौकरी, आधा पगार भी मिलता है सस्पेंशन के दरमियान, तो वो मिलेगा। नहीं तो अजीत दादा उसको अपने कारखाने में या किधर लगा देंगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मगर यह अजीत दादा बोलते हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं था। मगर क्या है ना, पार्थ ने क्या सोचा होगा, पार्थ ने क्या सोचा होगा। पार्थ की गलती है क्या नहीं है, आप क्या मानते हैं? मेरे को लगता है नहीं, बेचारा हमारा पार्थ जो है वो बहुत एकदम इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा होगा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 75,000 करोड़, कितने 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला ये अजीत दादा पवार, उन्होंने बोला था, रिकॉर्ड पे है। ये राष्ट्रवादी का नमूना है, ये पवार साहब का नमूना है, ये इनकी परंपरा है। धिक्कार, तिरस्कार। किसके बारे में बोला? अजीत पवार के बारे में बोला। कितने हजार करोड़ का बोला? 75,000 करोड़ का बोला। और किसने बोला? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। तो सब जगह सन्नाटा फैल गया या सनसनी फैल गई। अरे बाप रे, मोदी जी ने अभी 75,000 का आरोप वो भी महाराष्ट्र में आके पब्लिक मीटिंग में अजीत पवार पे किया है। तो कल सुबह तो अजीत पवार जेल में है। सबने अरे हम पत्रकार भी बोल चुके थे कि भाई चलो अजीत दादा कल अंदर, पीडी के अंदर, वीडी के अंदर, पीडी के अंदर, जितने भी डी सब डीडीटी लगा देंगे और डाल देंगे। 48 घंटे तक कुछ हुआ नहीं, तो हमने बोला अभी तक जेल नहीं गए, ये क्या बात है। तो पता चला कि उनके तो शपथ विधि की तैयारी हो रही है, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। धन्य हो मोदी जी, कमाल है अजीत दादा का। जो 75,000 का 1,000 करोड़ का घोटाला किया है वो 48 घंटे में। और बोला किसने था? मोदी ने। फाइनल अथॉरिटी, ईडी वीडी सब उनके। हाँ, तो पार्थ ने ये सोचा होगा, मेरा ये पार्थ बेचारा निरागस है, निष्पाप है, उसने सोचा होगा अगर 75,000 करोड़ का घोटाला मेरे बाप का मोदी जी ऐसा पचा लेते हैं और उसको उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं तो पामर खाली 300 करोड़ का घोटाला कर रहा हूं, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में ले रहा हूं, और उसको पे बाकायदा मैं ये भर रहा हूं शुल्क। वो कौन सा जो 8-7 करोड़ होने वाला था, 500 रुपया भर दिया ना मैंने, तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे बाप ने 75,000 करोड़ का घोटाला पचा के देकर दे दिए। हाँ, दिया है कि नहीं? और उप मुख्यमंत्री बन गए। शायद इतना छोटा घोटाला करने की वजह से मुझे
मोदी जी की तरफ से, फडणवीस जी की तरफ से छोटा सा इनाम करके कोई महामंडल मिलेगा, उसके ऊपर मेरी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। हाँ, मैं इतना बड़ा घोटाला तो करने लायक अभी बना नहीं, मेरी उम्र ही क्या है। मैं जब पिताजी के उम्र का बन जाऊंगा तो बिल्कुल 75,000 करोड़ का घोटाला करके दिखाऊंगा। अभी तो छोटा किया है, मगर आशा है मोदी जी और फडणवीस जी मेरे ऊपर मेहरबान होकर बोलेंगे, बेटा तेरे बाप ने 75,000 का घोटाला किया, उसको तो हमने उप मुख्यमंत्री बनाया। पागल, तू भी बड़ा करता था ना, 30-40 हजार करोड़ का तो कम सा करता था। ये 300 करोड़ का चूहेगिरी क्या करता है, चूहा बन के खाता है। चल चूहा चूहा चूहा, फिर भी ठीक है, कुछ तो मिलेगा। तो पार्थ यहां गलत साबित हो गया, क्योंकि जो आदमी ने ये 500 रुपए में रिकॉर्ड किया, मेरी जानकारी है, ये मैंने बताया मेरे इसमें, शायद कल ही आपके साथ ये शेयर किया था, कि वो आदमी शरद पवार जी के पास गया। शरद पवार जी ने रोहित पवार को बोला ये मामला खुला करो, बाद में बोले नहीं नहीं मत करो, ये फैमिली मैटर हो जाएगा, फैमिली मैटर ये मत करो, ये तुम उधर दे दो, G24 के कमलेश सुतार को दे दो, वो करेगा। फिर कमलेश सुतार ने तो सुपारी बजाई, हम बजा नहीं है, मतलब गलत भी नहीं है, सुतार कमलेश मेरा दोस्त है, हम दोनों एक रिश्ते से जुड़े, हम दोनों पर 100-100 करोड़ का मुकदमा है, और वो एक ही आदमी ने किया है, और हम दोनों ने उसकी फिल्म दिखाई थी। तो कमलेश सुपारी नहीं बजाता है, मगर उसको भी उत्साह है ना भाई, इतना बड़ा मामला मिल गया तो उसने डाल दिया। अब वो पार्थ पवार जो है ना, उसकी और एक कहानी मैं बताता हूं जो सिर्फ मेरे पास है। ये पार्थ पवार ना पहले से ही ऐसा है, और उसके अलग अलग लफड़े। ये जमीन का मामला कल आया, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बना था, नाइट लाइफ ऑफ आदित्य, मतलब आदित्य का नाइट लाइफ। तो मेरे पास कुछ और प्रूफ आ गए, लोग बोले अरे आदित्य के नाइट लाइफ के बारे में आप बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोल रहे हैं, मगर पार्थ पवार का भी नाइट लाइफ है, उसका भी ये हकीकत है। तो मैंने एक वीडियो बना डाला, सब इकट्ठा किया और बना डाला पार्थ पवार का नाइट लाइफ। फिर मैंने उसमें उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर वो कैसे लाखों 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 रुपए ये करता है वगैरह सब लिख दिया। ऐसा हो गया कि ये मेरा वीडियो है, और 2 दिन के बाद पार्थ पवार के ऊपर ईडी की रेड हो गई, सबके ऊपर हुई थी, जितने भी पवार साहब के रिश्तेदार है सबके हुए थे। पवार साहब खुद बोले थे इस बार इनकम टैक्स वाले बहुत मेहमान जरा ज्यादा रुके, 8 दिन हो गए फिर भी जा नहीं रहे, उस समय की बात कर रहा हूं। तो पार्थ के पवार के ऊपर भी ईडी की यादगिरी। ईडी ने क्या किया, ये हमारे वीडियो है ना, ऐसा मत समझो यहीं तक सीमित रहते हैं। ईडी ने वो वीडियो दिखा के पार्थ को पूछा कि ये कौन अनिल दत्ते हैं, उनको नहीं मालूम, अनिल दत्ते, इसने तुम गर्लफ्रेंड पे लाखों रुपए खर्च करते हो लिखा है क्या, उसका डिटेल क्या। वो घबरा गया, वो बोला नहीं नहीं मैंने तो उनको नोटिस भेजा है डिफेमेशन का। तो बोले दिखाओ, बोले कल दिखाता हूँ। उसने रातों रात कुछ हारा फेरी करके 2 दिन पहले की नोटिस बना के मेरे को भेजी है, ऐसा दिखाया, जबकि मेरे पास वो नोटिस आया बाद में मेरे को, पर उसके ऊपर जो रिसीविंग का तारीख और सेंडिंग का तारीख है वो अलग है। मगर उसको ईडी ने पूछा, बाद में मैंने उसको प्रूफ दिखाया मतलब उसको नहीं दिखाया, टीवी पे दिखाया, तो समझ आया कि ये भारी पड़ेगा। फिर उसने नोटिस का रूपांतर केस में नहीं किया। भैया ऐसा छक्के लाले, हाँ नहीं क्या छक्के लाल नहीं बोलना चाहिए, इसका ये है ऐसा लाल है कि मुरारी लाल है तो कितनी निर्लजता दिखाते हैं। और 2 दिन 4 दिन पहले वो जैन बोर्डिंग का केस इतना बड़ा होने के बावजूद ये किया इसने, पागल है। इसको खाना नहीं, खाने में आदर्श अगर महाराष्ट्र में कोई है तो वो शरद पवार है। वो खाते भी है, पचाते हैं और डकार तक नहीं देते। एक लवासा मामला उनको भारी पड़ गया है मेधा पाटकर की वजह से, नहीं तो शरद पवार खा के पी के तंदुरुस्त हो गए। अजीत दादा शरद पवार का ही आदर्श के ऊपर चल रहे, खाओ पियो मजा करो पचा लो। ये साला पार्थ पागल निका 300 करोड़ खाला 75,000 या लाखों करोड़ के बदले, और डकार भी आ गई मुंह से गंदी, और पीछे से वो भी आवाज आ गया, गैस छूट गया। पार्थ पवार अजीत दादा के आदर्श पर, अजीत दादा शरद पवार के आदर्श पर चल रहे हैं। उन आदर्शों के बारे में आपकी जो राय है हमारे कमेंट में बिल्कुल बता दीजिए। धन्यवाद।